समीपी ग्राम टेमला में सोमवार से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत उत्सवी माहौल के बीच हुई। श्रीमद् भागवत कथा से पहले सुबह भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 1008 युवतियां एवं महिलाओं ने कलश शिरोधार्य किए। कलश यात्रा के आगे विधायक बालकृष्ण पाटीदार सप्तनिक श्रीमद् भागवत शिरोधार्य किए चल रहे थे। वहीं अश्व सवार बालिकाएं कथा की अगुवाई कर रही थीं। बैंड बाजे और बग्घियों के साथ साथ बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण जन यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान सुमधुर भजनों पर श्रद्धालु नाचते गाते भक्ति में लीन नजर आए। कथा को लेकर ग्राम को वृंदावन की तर्ज पर सजाया गया था। जगह जगह लहराती भगवा पताकाएं माहौल को धर्ममय बना रही थी। सुसज्जित बग्घी में कथावाचक डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर विराजमान थे। कथा आयोजन समिति के विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने बताया, कलश यात्रा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से शुरू हुई। इसी मंदिर में चल रहे वार्षिक संकीर्तन की 50वीं वर्षगांठ स्वर्ण जयंती महोत्सव के रूप में मनाई जा रही है और उसी निमित्त कथा का आयोजन हो रहा है। कलश यात्रा में रास्ते भर कलशधारी बालिकाएं महिलाएं ही नजर आ रही थी। राधे राधे और जय श्री राम के जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो रहा था। आस्था का कारवां जहां से भी निकला, हर कोई उसे देखता ही रह गया। दोपहर करीब 12:30 बजे यात्रा कथा स्थल पहुंची, जहां व्यास पूजन के बाद कथा की शुरुआत हुई। कुंज बिहारी की, गोपाल कृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, नर्मदा मैया की। आज हमारे गांव टेमला के लिए ये बहुत ही शुभ और आनंददायक क्षण है। 50 वर्षों से राम नाम का संकीर्तन चल रहा था और सबने मिलकर के तय किया है कि जब चूंकि 50 वर्षों तक वैशाख के महीने में प्रतिवर्ष 1.25 महीने तक का अखंड कीर्तन चलता था, तो सबने तय किया कि अब क्यों ना इसका उत्सव मनाया जाए। तो अब सारे गांव के लोग मिले, आसपास के लोग भी मिले और इसका तय किया उत्सव का। तो उसकी आज शुरुआत है। शुरुआत के दिन बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें भाई गांव के लोग, आसपास के लोग बड़ी संख्या में इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। हम सबका स्वागत करते हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारे गांव का भी यही लक्ष्य था कि समाज में, सारे देश प्रदेश में आनंद रहे, सुख और समृद्धि आए। इस भावना को लेकर के ये श्रीमद् भागवत का जो यज्ञ है वो हम संकल्प के साथ इसको करने जा रहे हैं। ईश्वर की कृपा से ये सब आयोजन सफल होगा और पूरे देश में, देश प्रदेश में और हमारे खरगोन में भी सुख समृद्धि और शांति आएगी। चैनल के माध्यम से आमंत्रण दे। मैं सभी जनता से फिर प्रार्थना करता हूं कि आप भी इस महायज्ञ में आए और श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें और अपने जीवन को सार्थक करें, सफल बनाएं, समृद्ध बनाएं। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जय राम जी। किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।